वित्त विभाग द्वारा हाल ही में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 2 दिनांक का विकल्प उपलब्ध करवा दिया गया है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। कर्मचारियों के लिए यह तिथि किस प्रकार निर्धारित की जाएगी, किस प्रकार के कर्मचारी इससे लाभान्वित होने वाले हैं और किस प्रकार के कर्मचारियों को इन नियमों के दायरे से बिल्कुल बाहर रखा गया है, इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में खोजने का प्रयास करेंगे। एक बार आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वित्त विभाग ने दिनांक 26 जुलाई 2023 को अपनी एक अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 को यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया है। जो पुराने क्लोज फर्स्ट और सेकंड 2 क्लोज थे इस रूल 13 में, इसकी जगह अब 2 नए क्लोज यहाँ इंसर्ट कर दिए गए हैं। तो इन सब्स्टिट्यूट के बाद अब किस प्रकार के प्रोविज़न हमारे पास उपलब्ध रहेंगे उस पर हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम क्लोज 1 की तरफ ध्यान देंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्लोज एक विभाजक रेखा तय करता है कि इस नियम के लाभ किन कर्मचारियों को मिलने वाले हैं और किन कर्मचारियों को इससे बाहर रखा जाना है। तो आप ध्यान दीजिए, 31 मार्च 2023 तक जिन कर्मचारियों का प्रोबेशन पूरा हो चुका है उन पर यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे। यानी जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अपना प्रोबेशन 31 मार्च 2023 तक पूरा कर लिया है उन पर यह क्लोज बिल्कुल भी लागू होने नहीं वाले हैं। उनकी वेतन वृद्धि दिनांक पूर्व की बात ही 1 जुलाई रहेगी। तो जो भी कर्मचारी 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद अपना प्रोबेशन पूरा करेंगे उन्हीं पर यह प्रोविज़न लागू होने हैं। तो फर्स्ट क्लोज का आशय आप समझ गए होंगे कि इसके प्रावधान किस पर लागू होंगे। अब हम चलेंगे सेकंड क्लोज की ओर, लेकिन सेकंड क्लोज पर जाने से पहले हम थोड़ी पृष्ठभूमि की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी तक जो नियम थे प्रोबेशन पूरा होने के बाद प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के, उसके प्रोविज़न ये थे कि प्रोबेशन पूरा होने के बाद जो भी फर्स्ट 1 जुलाई आता था उस पर कर्मचारियों को अपनी प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि मिल जाती थी। इसमें आप उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे किसी का प्रोबेशन 29 जून को पूरा हुआ तो 30 जून को उनको अपने पे लेवल का न्यूनतम वेतन प्रदान कर दिया जाता था और जो 1 जुलाई है अगले ही दिन उस पर उनको अपनी फर्स्ट ईयरली इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाता था। एक अन्य उदाहरण लीजिए, जैसे किसी का प्रोबेशन 1 जुलाई को पूरा हुआ है तो 2 जुलाई को उनको इनिशियल पे प्रदान की जाती थी, लेकिन उन्हें अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पूरे 1 वर्ष का इंतजार करना होता था क्योंकि उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि अगली 1 जुलाई पर प्राप्त होती थी। यानी फर्स्ट उदाहरण में जहां 1 या 2 दिन की सर्विस में ही उन्हें प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल गया, वहीं सेकंड एग्जाम्पल में कार्मिक को लगभग 1 वर्ष तक अपने प्रथम इंक्रीमेंट के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो इस प्रकार प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने में आफ्टर प्रोबेशन एक काफ़ी असमानता थी अवधि में। तो इस अवधि के लिए कर्मचारियों द्वारा भी समय समय पर मांग की जा रही थी। इसके परिप्रेक्ष्य में बजट स्पीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पहले ही इस आशय की घोषणा की जा चुकी थी कि 2 वार्षिक वेतन वृद्धियों के विकल्प कर्मचारियों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसी के अनुसरण में वित्त विभाग द्वारा यह नोटिफिकेशन से अमेंडमेंट किए गए हैं। अब हम आते हैं किस प्रकार से ये वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। तो इसमें वर्ष को 2 टाइम ब्लॉक में बांटा गया है। जिस ब्लॉक में कर्मचारी का प्रोबेशन पूरा होगा उसी अनुसार उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दी जा सकेगी। तो फर्स्ट ब्लॉक जो रखा गया है वह 30 जून से लेकर 30 दिसंबर की अवधि के मध्य रखा गया है। दोनों जो प्रारंभिक और अंतिम तिथि है दोनों को सम्मिलित करते हुए यदि किसी कार्मिक का प्रोबेशन इस अवधि में पूरा हो जाता है तो उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि जो भी फर्स्ट 1 जनवरी आ रही है उस पर प्रदान कर दिया जाएगा। यहाँ हम जो इसका कॉन्सेप्ट है इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ सके। जैसे फर्स्ट डेट रखी गई है 30 जून, तो आप ध्यान दीजिए 30 जून पर प्रोबेशन पूरा होने पर फर्स्ट इंक्रीमेंट देने के संबंध में काफ़ी कन्फ्यूज़न थे। इसके संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2022 को एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किया गया। उसमें स्पष्ट किया गया कि चूँकि 30 जून को प्रोबेशन पूरा हो रहा है तो 1 जुलाई को न्यूनतम वेतन पर फिक्सेशन किया जाएगा, तो उसी दिनांक को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जा सकती है। उन्हें उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि आगामी 1 जुलाई यानी 1 वर्ष के बाद दी जा सकेगी। तो इसी स्पष्टीकरण के प्रिंसिपल को यहाँ भी यथावत रखा गया है। 30 जून को अगर प्रोबेशन पूरा हुआ है तो 1 जुलाई को उनको न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाएगा और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि अब 1 जनवरी को उन्हें प्राप्त हो सकेगी। इस टाइम ब्लॉक की अंतिम दिनांक 30 दिसंबर रखा गया है, तो 30 दिसंबर अगर प्रोबेशन पूरा हो रहा है
तो 31 दिसंबर को उनको अपने पे लेवल का न्यूनतम वेतन प्राप्त हो सकेगा और 1 जनवरी जो नेक्स्ट है उसमें उनको उनका इंक्रीमेंट प्राप्त हो सकेगा। तो इस तरह इस टाइम ब्लॉक के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक 1 जनवरी निश्चित रखी गई है। जो दूसरा टाइम ब्लॉक है वह अब जो वर्ष की शेष अवधि है 31 दिसंबर से लेकर 29 जून तक, इस अवधि के मध्य किसी का परिवीक्षा काल यदि पूरा होता है तो उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक 1 जुलाई निश्चित रखी जाएगी। इसमें भी हम इन डेट्स को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जो फर्स्ट डेट रखी गई है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को प्रोबेशन पूरा होने पर 1 जनवरी को उनको न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा, तो इंक्रीमेंट 1 जनवरी को दिया नहीं जा सकता। तो जो नेक्स्ट एलिजिबल डेट है वो 1 जुलाई आ रही है नए प्रोविजन के हिसाब से, तो 1 जुलाई को उन्हें इंक्रीमेंट का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। इसी तरह जो इस टाइम ब्लॉक की अंतिम दिनांक रखी गई है 29 जून, तो 29 जून को अगर प्रोविजन पूरा होता है तो 30 जून को न्यूनतम वेतन और 1 जुलाई को उनका फर्स्ट इंक्रीमेंट यहाँ प्राप्त हो सकेगा। तो इस प्रकार दोनों टाइम ब्लॉक के अनुसार आप देय वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक के संबंध में जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल समझ चुके होंगे। एक बार जब कर्मचारियों को उनका फर्स्ट इंक्रीमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड मिल जाएगा तो जो आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक है वह 1 वर्ष के पश्चात रहेगी, यानी जो 1 जनवरी जिसकी प्रथम बार अवधारित की गई है वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक, उसकी आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 1 जनवरी ही रहेगी। उसी प्रकार जिसकी प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक 1 जुलाई रही है उसकी आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक भी 1 जुलाई ही रहेगी। तो इस प्रकार हमने जो वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में जो नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं परीक्षा काल पूरा होने के बाद के लिए, उनको यहाँ हमने समझने का प्रयास किया। आशा है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अपने साथियों तक इस जानकारी को अवश्य पहुँचाएं और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।